आज जो धोड़े लत्ते पहन के खड़े हैं बैठे हैं उनको सभी गाली देते हैं। वो तो जब पता लगता है, जब वो मैदान में आता है, जीतता है, उसके हाथ में कलम होती है, वो कलम के साथ किस जनता की किस तरीके से सेवा करेगा वो तो रिपोर्ट कार्ड उसके बाद का है। इतने सर पर बाढ़ है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो यही तो ठीक कराना है। हम तो भैया 10 MLA के थे, हमारे पास तो MP है ही नहीं। लड़ाई है लोकसभा में लड़ी जाती है, ना कि यहाँ सड़क पर लड़ी जाएगी। तो इसके लिए सरकार जनता जो है लोकसभा में भेजेगी तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारे परिवार से हमारे फादर नाराज भी हो जाते हैं, हम मनाने का काम करेंगे, क्या बात होगी, पैर पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, वही गलती होगी। कोई MLA बोल लिया आगे पानीपत का, या कोई MP बोल लिया मुख्यमंत्री नाटक गा के घेर दिया यूँ पानीपत जिला। करनाल की जनता ने जब घमंड हो जाता है तो भजन लाल जी को भी घमंड हुआ करता था, उसकी भी करनाल के लोगों ने ही PhD पढ़ने का काम किया था। और यहाँ की जनता जो है करनाल की, जो अपने आप में घमंड दिखाएगा, चाहे कोई भी हो, उसकी PhD पाड़ने का काम करनाल लोकसभा की जनता करेगी। करनाल की जनता ने जब घमंड हो जाता है तो भजन लाल जी को भी घमंड हुआ करता था, उसकी भी करनाल के लोगों ने ही PhD पाड़ने का काम किया था। और यहाँ की जनता जो है करनाल की, जो अपने आप में घमंड दिखाएगा, चाहे कोई भी हो, उसकी PhD पाड़ने का काम करनाल लोकसभा की जनता करेगी। के मुद्दे क्या हैं आपके, आप चुनाव लड़ रहे हैं, सोचा है जो हम? देखिए, स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रेजेंस का है कि आप अपने क्षेत्र में, सबसे ज़रूरी है आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, आप मौजूद होने चाहिए लोगों की समस्या सुनने के लिए। दूसरा मुद्दा है कि हर व्यक्ति जो भी चुनाव लड़ता है वो सबसे पहले कहता है कि हम टोल को हटवाने का काम करेंगे, जो सबसे बड़ी ज़िले की समस्या है। लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं, वादे सभी करते हैं पर पूरा कोई नहीं कर पा रहा। तो इसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है टोल का, वो उस पर हम पूर्णतः रूप से, अगर लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को अगर मैंडेट मिलता है, अगर जीतते हैं, तो पूर्णतः रूप से हम इस टोल उखाड़ने का फैसला पूरा करेंगे। 4.5 साल आपकी सरकार रही गठबंधन में, आपने आज तक टोल के मुद्दे में कभी भी कुछ? मैं संघर्ष समिति की मीटिंग में मैं कई बार जो है सेक्टर 18 में हम इकट्ठे हुए। जब संघर्ष समिति की मीटिंग हुई हम वहाँ थे, हमने वो मुद्दा की आवाज़ उठाई। उसके बाद BJP की साथियों ने कहा कि हम टोल उठवा देंगे। उसके बाद कोई संघर्ष समिति आज तक इकट्ठी हुई था, आप बताओ? उसके बाद में बहुत लग गया। तो यही तो ठीक कराना है। हम तो भैया 10 MLA के थे, हमारे पास तो MP है ही नहीं। लड़ाई है लोकसभा में लड़ी जाती है, ना कि यहाँ सड़क पर लड़ी जाएगी। तो इसके लिए सरकार, जनता जो है लोकसभा में भेजेगी तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। करनाल लोकसभा को पंजाबी ब्राह्मण बहुबल माना जाता है, इस हिसाब से आपके पास कितना? देखिए, मैं बताता हूँ, जाटों की भी जो है 2.25 लाख वोट, सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी समाज की है तो वो जाटों की। पहली बात तो मैं आपको ये दुरुस्त कर देता हूँ आप सभी के माध्यम से। हमारा बात एक कास्ट से कभी कोई चुनाव जीतता नहीं। हम 36 बिरादरी को साथ लेके काम करेंगे, हम कोई कास्ट पे काम नहीं करेंगे। चाहे ब्राह्मण समाज हो, उनको मौका मिला, उनका भी जो है यहाँ से प्रतिनिधि रहा है। पंजाबी समाज से संजय जी को मिला, उससे पहले उनको अश्विनी चोपड़ा जी को मिला, वो भी रहे। हम तो अपनी बात करते हैं कि जननायक जनता पार्टी का 36 बिरादरी हमें वोट देगी। ब्राह्मण समाज कौन सा खुश है क्या आज BJP से? कोई तो क्या फरसा उठा लेंगे, रणजीत कुछ बयान दे रहा, ब्राह्मण राजी है, कौन ही राजी है? भीतर तक पूछ के देख लियो, मन की बात है। परसों चरखी दादरी में किसान नेता कह रहे हैं कि BJP और JJP वालों को घुसने में क्यों आए, JJP को आपके लिए भी कह रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो साथी, अगर किसान साथी भी है, नाराज़ भी हो जाता है, हमारे परिवार से हमारे फादर नाराज़ भी हो जाते हैं, हम मनाने का काम करेंगे, क्या बात होगी, पैर पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, वही गलती होगी, तुमने हमारी गलती लाग गए। वैसे तो चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि सत्ता में रहकर ही बदलाव किया जा सकता किसी भी व्यवस्था का। तो दुष्यंत जी ने जो है सत्ता में रह के बदलाव किया, किसानों की बात हमेशा उठाकर जो है प्रधानमंत्री जी को पहुँचाने का काम किया। उसी का नतीजा जो है आज किसान जो है आंदोलन जो हुआ ये समाप्त हुआ, काले कानून रद्द हुए। ये भी एक उन्हीं की सोच थी, उन्हीं का विजन था और लोगों का प्रेशर भी था। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है, जो साथी नाराज़ है उसको मनाएंगे। और राजपूत समाज भी आज नाराज़ है, ना तो BJP के साथ जा रहा राजपूत समाज, ना कांग्रेस के साथ जा रहा, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे भाई हैं। हम राजपूत समाज को भी साथ लेंगे, ब्राह्मण समाज को भी साथ लेंगे, पंजाबी समाज के भी लोग जो है रुष्ट है,
बढ़िया अग्रवाल बिरादरी भी रुष्ट है, बहुत सारे रुष्ट है। हम उनको सबको जो है एक मजबूत अपोजिशन जो चाहिए करनाल लोकसभा क्षेत्र में, वो हम उनको पूर्णतः रूप से खड़े उतरेंगे। देवेंद्र कादियान सांसद बन जाते हैं तो कौन से कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार इस पानीपत जिले में इतना है कि सोच भी नहीं सकते। इतने सर पर बाढ़ है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हमने तो कई बार कहा, तो हुआ क्या? कोई एमएलए बोल लिया कि पानीपत का, या कोई एमपी बोल लिया, मुख्यमंत्री नाटक गा के घेर दिया यूँ पानीपत जिला। आप बताओ, ये सारे पत्रकार साथी बैठे रो आपने भी काली स्याही लिख कर अखबारों में दे देकर टीवी में चला के कुछ आई इंक्वायरी किसी की? एक भी अधिकारी पकड़ा है क्या? भाई, हमें जो है इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जो है मजबूत चेहरा चाहिए जो लगाम लगा सके। ये बेलगाम हो रहे घोड़े, सरकारी घोड़े, इन पर कौन लग दिया? हमें लगाओ इन पर या लगाम दिया। साहब, संजय भाटिया के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? संजय भाटिया के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? 5 साल। देखिए, ये जनता तय करेगी। संजय भाटिया जी का रिपोर्ट कार्ड देवेंद्र कादियान डिसाइड नहीं करेगा, वो जनता तय करेंगी, चाहे हमारी बहनजी तय करेगी। बीजेपी का नारा है 400 पार का, बीजेपी नारा दे रही है 400 पार। आप 220 में आ जाए वही बहुत है। आप 220 मोदी जी का चेहरा बता सकते हैं? आप पढ़ के चेहरा, आप सारे सीनियर पत्रकार साथी बैठे, पढ़ के चेहरा बता सकते हैं किसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? जी जी, आपका जरूर। जी पहले भी जनता ने लोकल एमपी की मांग करी थी, गुजरात आपके सामने जी। और क्या ऐसा ही अगर आप बन जाते हो तो फिर वही? देखिए, ये तो ये मैं आपके सभी के इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि जब तक आप किसी को बरतोगे नहीं, मतलब कहने का मतलब जब तक आप किसी को बना के भेजोगे नहीं तो उसका पता क्या लगेगा? आज जो धोड़े लत्ते पहन के खड़े हैं, बैठे हैं, उनको सभी गाली देते हैं। वो तो जब पता लगता है, जब वो मैदान में आता है, जीतता है, उसके हाथ में कलम होती है, वो कलम के साथ किस जनता की किस तरीके से सेवा करेगा, वो तो रिपोर्ट कार्ड उसके बाद का है। पहले तो ये तो तय आप लोग जनता तय करेगी। अगर इसका फैसला अगर चाहते हैं जनता, तो हम बना के देखें, फिर हमसे क्वेश्चन करें, फिर हम आपकी जवाब कर देंगे। थैंक यू जी। ये हमारे जो है हल्का अध्यक्ष हैं। एक और मैं कहना चाहूँगा सभी पत्रकार साथी से, हमारे इसराना के हल्का अध्यक्ष हैं बलकार देशवाल। पाटल रोड पर करनाल लोकसभा का जो पानीपत का दफ्तर खुलने जा रहा है, उसमें बड़े गर्मजोशी के साथ जो हमारे प्रत्याशी बड़े मिलनसार संघर्षशील युवा, जिन्होंने पानीपत ग्रामीण से भी चुनाव लड़कर 50,000 के करीब वोट लेने का काम किया। और मैं तो सबसे पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और हमारे पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे श्री दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिला करनाल और जिला पानीपत की कार्यकर्ताओं की आवाज़ और जनता की आवाज़ पर टिकट देने का काम किया। अभी पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहे थे कि आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। हमारा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा लोकल वर्सेस बाहरी, क्योंकि आपने देखा लंबे समय से, ख़ास तौर पे हमारी जो जीडी रोड बेल्ट है, चाहे करनाल है, चाहे कुरुक्षेत्र है, चाहे आपकी अम्बाड़ा है, बाहर के प्रत्याशी आते हैं और जिस प्रकार से गाँव चरान में हरी हरी घास चर के और उसके बाद मतदाताओं का से काम निकाल करके उसके बाद यहाँ पर झांक के देखते। अब की बार हम जनता से अपील करेंगे कि इस प्रकार से के लोगों को सबक सिखाने का काम करें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारा करनाल या पानीपत का साथी सोनीपत, भिवानी या रोहतक से चुनाव का पर्चा भरने की हिम्मत भी कर सकता है क्या? तो हम जनता के बीच में जाएंगे कि इन्हें इस बार ये सबक सिखाने का काम करें। और ये भी हम जनता के बीच में जाकर रखेंगे कि क्या लोकसभा करनाल की माटी ने किसी से ऐसे लाल को जन्म दिया जिसमें इतनी काबिलियत हो? क्या सारे काबिल और योग्य व्यक्ति जिला करनाल और जिला पानीपत के बाहर के ये मुद्दे लेकर के जाएंगे? और इसके अलावा हमें एक विशेष लाभ इस चुनाव में मिलने जा रहा है। मैंने करनाल के लोगों से बात की। स्वर्गीय चौधरी सतबीर सिंह जी कादियान, जो यहाँ पर पूर्व में फॉर्मर स्पीकर है और
आपके इफ्को के ऑल इंडिया के चेयरमैन रहे। उन्होंने 36 बरादरी का काम करने का काम किया और वो जनता के बीच में रहते थे। उसी प्रकार के से उनके पद चिन्हों पर चल करके भाई देवेंद्र कादियान जी ने जिस प्रकार से उनकी विरासत को संभाला, अभी पीछे 10 तारीख को गांव शिवा के स्कूल में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ था और उस समय हम देख रहे थे कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पर आए थे और आदर सहित उनकी मूर्ति के आगे नमन करने का काम किया। और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के लोग उस प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है हरियाणा की जनता, हरियाणा में, सारे हरियाणा में और करनाल लोकसभा के चुनाव में भाई देवेंद्र कादियान जी को जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। शगन जी, जिस तरीके से पार्टी में टिकट बढ़ते हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं है, पार्टी अपने बेस वोट बैंक की तरफ जा रही है? नहीं, ये तो केवल एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से दुष्प्रचार है। हम तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। मतदाताओं ने फैसला करना है कि आपने किसको चुनना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र कादियान जी अवश्य कामयाब हैं। किसके वोट काटोगे आप? आपकी तो कैलकुलेशन होगी ना, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। हम मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का माने, आप किसका वोट काटेंगे? हम वोट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। हम चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनके वोट अपने पक्ष में डलवाने का पूरा प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है हम कामयाब होंगे। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे बड़े चौंकाने वाले नतीजे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पास मुद्दे बहुत हैं चुनाव में जाने के लिए। आपने देखा कल मनोला क्षेत्र का पहली बार जो है करनाल के अंदर विरोध हुआ, वो कई बार हुआ। ऐसा है कार्यकाल 9.5 साल का। दुष्यंत चौटाला जी गठबंधन में रहे तो उस समय अनाज मंडी में एक एक दाना बिकवाने का उन्होंने काम किया और जो 14 MSP की फसलें हैं उनमें उनका हरियाणा में भाव मिलता था, जो पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है। और उसके बाद जब से गठबंधन में से अलग हुए, ना तो किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। अब किसान भी समझने लगे, जो नाराज़गी उन्होंने हमारे पे जाहिर करी, धीरे धीरे वो नाराज़गी हमारी धुलती जा रही है और किसान हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। और इसके अलावा मैं एक कानून व्यवस्था की भी आपसे बात कर लूँ। ऐसा पहली बार हुआ होगा, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करनाल में, सारी पुलिस मुस्तैद वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन 14 सेक्टर में सरेआम गोलियां मार करके वहाँ से अपराधी फरार हो गए और वो पकड़े नहीं गए। इससे कानून की लचर व्यवस्था क्या हो सकती है? कंपटीशन किससे मानते हैं, भाजपा से मानते हैं या कांग्रेस से मानते हैं? हम तो पहले स्थान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखना है कि दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई क्यों लड़े। कंपटीशन क्या होता है, हर व्यक्ति हर पार्टी का जो नेता होता है वो अपने आप में सशक्त और मजबूत मानता है। हम किसी से कंपटीशन की बात नहीं कर रहे। कमज़ोर जो है किसी को नहीं आंकना चाहिए। कहते हैं कि दंगल में जब जाते हो तो किसी भी पहलवान को आपने कम नहीं आंकना है। हम अपनी दाव अपनी राजनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।